में हाई लेवल बैठक बुलाई हुई है जो कि सीएम हाउस में जारी है। इसमें 16 नगर निगम के मेयर भी हैं और कमिश्नर और कलेक्टर भी बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सख्त हुए हैं। इंदौर नगर निगम आयुक्त को उन्होंने हटा दिया है। अपर आयुक्त को भी निलंबित किया गया है। पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री निलंबित कर दिए गए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री द्वारा ये भी दो टूक है कि सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और इस मामले में कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को भी हटाने के निर्देश दे दिए हैं और अपर आयुक्त और पीएचई के प्रभारी अधीक्षण यंत्री को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हाई लेवल बैठक चल रही है सीएम हाउस में और इस बैठक में जहां 16 नगर निगम के मेयर शामिल है तो दूसरी तरफ कमिश्नर और कलेक्टर भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। समीक्षा है, हाई लेवल समीक्षा है, क्योंकि देखिए इंदौर में जो हुआ वो हादसा सबक लेने वाला बताया जा रहा है। एक मूलभूत सुविधा कि साफ पानी तो आपको दिया ही दिया जाएगा, वो साफ पानी तक जब जनता तक नहीं पहुंच पाया तो 15 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और ये तो अभी तक कई लोग इतने बीमार हैं, गंभीर हालत में है कि किसी भी वक्त मौत का आंकड़ा भी बढ़ जाए तो ताजुब नहीं होगा। ऐसे में विवेक राणा मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, थोड़ी देर पहले आप जानकारी दे रहे थे कि बैठक की शुरुआत हो चुकी है, अब क्या अंदर खाने से खबर सामने आ रही है? विवेक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो जरा बताइएगा इस हाई लेवल बैठक को लेकर अंदर खाने से जानकारियां क्या सामने आ रही है? बिल्कुल अंजलि, यदि बात करें तो मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री सीधे जबलपुर के दौरे के बाद मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और बैठक की और बैठक के बाद एक बार फिर बड़ा एक्शन मुख्यमंत्री का देखने को मिला। हालांकि एक्शन तो देखने को मिला है, दिन में मिला था और अभी भी देखने को मिला है कि कई जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। यानी कई अधिकारियों पर, इंदौर संभाग के कई अधिकारियों पर बड़ी गाजगिरी है। मगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की तो पूरे मध्य प्रदेश के 16 नगर निगम के महापौर, कलेक्टर, आयुक्त, तमाम अधिकारी जुड़े थे। उनको सख्त निर्देश दे दिए मुख्यमंत्री ने कि पेयजल व्यवस्था पर किसी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज इंदौर के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। यदि सूचना मिलती है, यदि शिकायत मिलती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तुरंत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है और अब इस बड़ी बैठक के जरिए पेयजल व्यवस्था को किस प्रकार से दुरुस्त किया जाए उसको लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरह फोकस करते दिखाई दे रहा है। और यह आपातकालीन बैठक रखी गई थी। वह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बैठक नहीं थी, अचानक मुख्यमंत्री ने बैठक रखी और पूरे मध्य प्रदेश की बैठक ली, जिसमें पीएचई के अधिकारी थे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी थे। बिल्कुल विवेक, आप बने रहेगा मेरे साथ। हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी भी फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, इस तरीके की स्थिति अपने आप में आ जाना इंदौर के लिए बहुत बड़ी विडंबना कही जा सकती है, लेकिन अब हाई लेवल बैठक जो आयोजित हो रही है उसको भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम माना जा सकता है सरकार द्वारा। हाँ देखिए अंजलि, निश्चित ही सरकार का बहुत बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री आज इस मामले में दिन भर एक्शन में रहे। सुबह जब वो दौरे पे जाने से पहले उन्होंने एक बैठक ली और बैठक में जो तात्कालिक जिम्मेदारियां, जो एसीएस की जो रिपोर्ट थी उसके आधार पे कुछ अधिकारियों को सो-कॉज नोटिस दिए और उनसे जानकारी मांगी गई, कुछ से काम छीने गए। मगर शाम होते होते जब फिर वो जबलपुर के दौरे से लौटे, फिर उन्होंने एक आनंद फानंद में हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और फिर अधिकारियों से तमाम चीज़ों का ब्यौरा लिया और फिर उन्होंने अब एक सख्त फैसला लिया है। सबसे पहले नगर निगम जो कमिश्नर हैं दिलीप यादव, जिनके बारे में कहा जा रहा था वो बहुत करीबी हैं मुख्यमंत्री के, मगर उन्होंने उस सबसे पहले दिलीप यादव जी को वहां से हटाया, दिलीप यादव को हटाया है। उसके बाद वहां पे जो अपर आयुक्त थे रोहित सिसोदिया, उनको भी निलंबित कर दिया है। इसके अलावा जो संजीव श्रीवास्तव जो पीएचई का अधीक्षण यंत्री था, नगर निगम में डेपुटेशन पे था, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि शहर की जनता को पानी की साफ सप्लाई हो, उसको भी निलंबित कर दिया गया है। दरअसल ये 3 बड़े अधिकारियों को हटाकर मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये वो मामला है जिसने मध्य प्रदेश की छवि दूर दूर तक धूमिल की है। दिल्ली तक इस खबर की गूंज गई है और जिस तरीके से सोशल मीडिया ने इस पूरे मामले में नगर निगम और इंदौर को जिस तरीके से
सवालों के घेरे में खड़ा किया है, उससे किसी भी अधिकारी, किसी भी सरकार के लिए बहुत अप्रिय स्थिति का निर्माण हो गया था कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं हुआ कि देश के सबसे साफ सुथरे शहर में ऐसा पानी सप्लाई होगा घरों में, जिससे 15 लोगों की मौत हो जाएगी और 250 से ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री ने साफ बता दिया है कि जीरो टॉलरेंस नीति, यानी कि कोई भी बड़ा हो छोटा हो यदि लापरवाही की है तो उसको भुगतना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री ने बड़ा संदेश दिया है। IAS ऑफिसर दिलीप यादव को नगर निगम जो कमिश्नर थे उनको वहां से हटा दिया गया है। तो ऐसे में ब्रजेश जी, जब इस तरीके के मामले में कार्रवाई होती है तो क्या मेयर तक भी ये बात पहुंच सकती है? क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि उच्च अधिकारियों से ये कार्रवाई की शुरुआत हुई है, एक के बाद एक सबको हटा दिया जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है। हाँ देखिए, जो मेयर हैं वो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके बारे में फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है और उनको हटाना, किसी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया होती है। इस पूरे मामले में वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, तो उन पर आगे पार्टी फैसला करेगी। मगर जितने सरकारी अधिकारी हैं उन पर मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है और बहुत सख्त संदेश दिया है। 2 अधिकारी, बड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और एक बड़े कमिश्नर को वहां से हटा दिया है। निश्चित ये सख्त संदेश है कि अब ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने, जैसे विवेक ने बताया, कि जितने नगर निगम के मेयर, कमिश्नर और महापौर जुड़े थे, सबसे कहा गया है कि अपने इलाकों में गंदे पानी में, यदि कहीं साफ पानी में लीकेज कहीं गंदे पानी का हो रहा हो तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उसको तुरंत बदला जाए। ऐसी घटनाएं आगे बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बिल्कुल, आगे इस तरीके की घटना ना हो, एक तरफ ये सुनिश्चित किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो जिम्मेदार हैं उन सभी पर एक्शन भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और विवेक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, मैं और ब्रजेश जी अभी यही बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इस पूरे मामले में नजर आ रही है। बिल्कुल अंजलि, क्योंकि मुख्यमंत्री की बात करें तो जिस प्रकार से पूरे मामले पर मुख्यमंत्री पूरी तरह एक्टिव थे, पल पल की अपडेट लेते थे, मॉनिटरिंग करते थे। और आज सुबह से यदि उनके कार्यक्रम की बात करें, जिस प्रकार से ब्रजेश सर ने बताया कि किस प्रकार से सुबह से ही मुख्यमंत्री ने जानकारी ली, एक्शन लिया, उसके बाद शाम होते होते पूरी रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद निलंबन की कार्रवाई देखने को मिली। मगर एक मुख्यमंत्री ने तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि हमेशा जब गाज गिरती है तो छोटे अधिकारियों पर गाज गिरती हमेशा देखने को मिलता है, मगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक सख्ती के साथ एक कड़ा संदेश दिया है कि मध्य प्रदेश में बड़े से बड़ा अधिकारी हो, छोटे से छोटा अधिकारी हो, यदि कोई व्यक्ति गलती करता है, लापरवाही करता है, जनता की नहीं सुनता है और जनता के तमाम जो मुद्दे हैं, क्योंकि बात करें इंदौर की तो वहां के जो निवासी है, वहां के स्थानीय लोग हैं, वो कई सालों से अधिकारियों को शिकायत कर रहे थे, कई सालों से बता रहे थे कि उनके घर में जो पानी आता है वो पीने योग्य नहीं है, उनसे उनकी तबीयत खराब हो रही है। और इसी के चलते आप 15 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 250 से ज्यादा जो लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट है, लगातार अभी भी उनका इलाज चल रहा है। यानी कह सकते हैं कि देश में जहां इंदौर को कहीं ना कहीं स्वच्छता के लिए जाना जाता था, इंदौर को स्वच्छता के लिए जाना जाता था, और ना सिर्फ अब इंदौर की छवि खराब हो रही है बल्कि पूरे के पूरे प्रदेश पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दी जा रही है प्रशासन द्वारा। ऐसे में पुनीत मेरे साथ इंदौर से जुड़ गया। पुनीत, पहले जानकारी थी अपर आयुक्त को हटाया गया है और अब बड़ी खबर आ रही है कि नगर निगम आयुक्त को भी हटा दिया गया है। बिल्कुल अंजलि, देखिए दोपहर में एक ट्वीट किया था सीएम डॉक्टर मोहन यादव में, जिसमें बताया गया था कि इंदौर नगर निगम आयुक्त को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जबकि अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया को हटा दिया गया है। लेकिन अब शाम को जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सभी संभाग आयुक्त, कलेक्टर्स और तमाम अधिकारियों के साथ जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, उस बैठक के बाद में डिसाइड किया गया कि इंदौर नगर निगम आयुक्त दिलीप यादव को भी हटा दिया जाए। अंजलि, विस्तार न्यूज अकेला चैनल है जो शुरुआत से ये बात कहता आ रहा है कि ये दोनों अधिकारी क्यों जिम्मेदार है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये दोनों अधिकारी इसलिए जिम्मेदार थे क्योंकि जो नर्मदा के पानी से लोगों की तबीयत बिगड़ी है, जान गई है, इस नर्मदा की पाइपलाइन को बदलने का टेंडर 3 महीने पहले हो जाना था, लेकिन 3 महीने से ज्यादा, लगभग 105 दिन तक ये अधिकारी इस टेंडर को दबाए बैठे रहे। और जब जांच की गई तो यही बात सामने आई थी कि टेंडर को दबाए रखा, इस वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। तो आज आयुक्त जैसे व्यक्ति, बहुत बड़ा अधिकारी होता है नगर निगम आयुक्त,
IAS अधिकारी होता है और भविष्य में जाके यही अधिकारी कलेक्टर और सचिव भी बनते हैं। तो दिलीप कुमार यादव को इंदौर से हटाया गया है। कुछ महीनों पहले ही उनकी पोस्टिंग हुई थी। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा को कलेक्टर बनाया गया था और दिलीप कुमार यादव को इंदौर नगर निगम आयुक्त बनाकर भेजा गया था। लेकिन चंद महीनों में ही नगर निगम आयुक्त की इस तरह की कार्यशैली को देखते हुए उन्हें हटा दिया गया है और कहीं न कहीं इसके बाद जो भागीरथपुरा के लोग हैं उनको जरूर राहत की सांस मिली होगी, क्योंकि आज ही इन दोनों अधिकारियों का पुतला दहन, पोस्टर दहन भी भागीरथपुरा में किया गया था। अंजलि, बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके की आप जानकारी दे रहे हैं कि ये जिम्मेदार हैं और कितने भी बड़े स्तर के अधिकारी क्यों ना हो, ये मोहन सरकार का हम इसमें सराहनीय आप इसे पहल मान सकते हैं कि आप कितने भी उच्च अधिकारी क्यों ना हो, अगर आप जिम्मेदार है तो आप पर कार्रवाई की जा रही है। आप बात कर रहे हैं भागीरथपुरा के लोगों को एक राहत की सांस आने की, लेकिन अगर अभी वहां की स्थिति की बात की जाए तो वहां पर सही पानी पहुंचाने के लिए क्या सुनिश्चित किया जा रहा है? पुनीत, देखिए टैंकर अब डिस्ट्रीब्यूशन चालू होगा, टैंकर का पानी पिलाया जाएगा लोगों को पीने के लिए, क्योंकि आज भी जो पानी आया है अंजलि वो भी साफ पानी नहीं था। हमने वो भी दिखाया था कि कितना गंदा पानी है, उस पानी में मरे हुए कीड़े नजर आ रहे हैं, मटमैला पानी है और उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तो ऐसे में वहाँ के रहवासियों को ये चेतावनी दे दी गई है कि वो नर्मदा का जो पानी सप्लाई होता है उसका खाने पीने में इस्तेमाल ना करें। पानी यदि वही पीना है तो उसको उबाल कर पिए। इसके अलावा पूरे इलाके में टैंकर्स चलाए जा रहे हैं जो लोगों को पीने का पानी मुहैया करा रहे हैं। अभी तो यही व्यवस्था की गई है, लेकिन 29 दिसंबर को वह टेंडर पास कर दिया गया जिसे लगभग 100 दिन से ज्यादा तक रोक के रखा गया था। तो अब आने वाले दिनों में भागीरथपुरा के लोगों बड़ा को सवाल यही है कि जो 3 महीने पहले टेंडर पास हो जाना चाहिए था, उसे हादसे के बाद, इतने लोगों की मौत के बाद 29 दिसंबर को तो यूं ही पास कर दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत सारे सवाल है, बहुत बड़ी बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में हमने देखी है और अब इंतजार है कि जो हाई लेवल बैठक हो रही है इसके बाद और क्या सख्त दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से देखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।